Good morning, all of you. Today the topic is compound event. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने सिंपल इवेंट पढ़ चुके हैं, उसी के आगे कंटिन्यूस में देखते हैं। और कंपाउंड इवेंट जो है, जैसे सिंपल इवेंट में कार्डिनलिटी 1 होती थी, किसी भी एलिमेंट सबसेट की या सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होते थे। इसमें 1 से ज्यादा होता है, चाहे 1 नहीं होने 2, 3 या और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है इफ एलिमेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है टास्किंग अ कॉइन प्राइस, 3 बार कॉइन को टास्क किया जा रहा है, उसमें एक इवेंट ले रहे हैं एग्जैक्टली 1 हेड है। 3 बार को इसी कॉइन को टास्क करते हैं तो एक हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो इसमें एक इवेंट लिख रहे हैं, इसमें देखिए एक हेड है, बाकी दोनों टेल आ रहे हैं। पहला टेल है, दूसरा हेड है, फिर टेल आ रहा है। ठीक है, पहला टेल है, दूसरा टेल है और फिर हेड आ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट में ई में नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज एनी set is 3 and this is known as compound because there is no single point। ठीक है, यहाँ पर सिंगल पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 3 पॉइंट है, इसीलिए इसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। अगर दूसरा कोई इवेंट ले लें एग्जैक्टली 1 टेल की कंडीशन लेंगे तो उसमें हो जाएगा आपका एग्जैक्टली 2 ही। दूसरा एग्जाम्पल होगा एग्जैक्टली 1 टेल। सेकेंड में तो यहाँ पर ये इवेंट आ जाएगा, एक टेल होना चाहिए तो हेड हेड टेल आ जाएगा। ठीक है, हेड टेल हेड आएगा, उसके बाद फिर टेल है, हेड हेड आएगा। इसके इस सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, इसकी भी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट दैट इज 3। Therefore, this is also a compound event। इसको भी कंपाउंड इवेंट नाम से ही जानते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है फॉर एवरी इवेंट ए देयर करस्पॉन्डेंस अनदर इवेंट ए कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और इसको कहते हैं ए नॉट से डिफाइन करते हैं और नॉट ए भी लिखते हैं। नॉट ए का मतलब है कि अगर कोई सैंपल स्पेस दिया हुआ है और सैंपल स्पेस मान लीजिए कि अ कॉइन स्टार्स वंस, इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख रहे हैं। एग्जाम्पल a coin is tossed once, then sample space this is head, second is tail। दो सैंपल स्पेस में 2 पॉसिबल आउटकम होंगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि कोई एक इवेंट ले रहे हैं ए अकरिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ठीक है 50% है। तो ये कोई इवेंट है ए, दिस इज एन इवेंट। देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, दिस इज ए डैश। ठीक है, और नॉट यानी कि ए ना हो वो होता है ए डैश इज सैंपल स्पेस से आपने एक एक एलिमेंट को निकाल दिया। ठीक है, तो आएगा कि आपका सिंपल सा टेल आ जाएगा। हेड और टेल में से हेड चला गया तो टेल बचेगा एंड दिस इज ए ना। ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, नेक्स्ट है इधर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, तो एक्सक्लूसिव है क्या? टू इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर दो इवेंट हैं, ठीक है, उन दोनों में कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है तो वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर लिख रहे हैं, जैसा कि अभी कहा गया कि उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर है एग्जाम्पल a coin is tossed twice। दो बार किसी भी टास्क कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस आपका बनेगा हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, और इसमें एक इवेंट ए ले रहे हैं, A is equal to head head। ठीक है, दूसरा इवेंट B ले रहे हैं एंड दैट इज टेल टेल। ओके, तीसरा इवेंट एक C ले रहे हैं और उसको ले रहे हैं हेड हेड एंड हेड टेल। ओके, चौथा इवेंट D ले रहे हैं और उसको ले रहे हैं HT एंड TT। ओके, ये चारों इवेंट जो भी हैं ये सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के सबसेट ही लिए गए हैं। अब कहना क्या है कि जरा ए इंटरसेक्शन भी देखें, तो है क्या HH इंटरसेक्शन टेल टेल निकालें, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहां से मिलेगा क्या? ये 5 हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो रहा है तो उन दोनों इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। ठीक है, और यहीं पे देखें, अगर ए इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करें, नहीं C को, ए का इंटरसेक्शन C के साथ ले लें। ठीक है, तो ए आपका है हेड हेड है और इंटरसेक्शन C आपका इवेंट है हेड हेड एंड हेड टेल। इन दोनों में देखेंगे तो एक कॉमन मिल रहा है और दैट इज हेड 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 मिल रहा है। देयरफॉर A एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ए और सी यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, जबकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ओके, अगर देखा जाए सी और डी को ले लें। ठीक है, सी और डी को, तो इसमें एक HTA कॉमन मिल जाएगा, यानी इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन C is not equal to 5, therefore A and C are not mutually exclusive। ठीक है, अब यहाँ पर C और D का जरा इंटरसेक्शन लेते हैं। आपने C लिखा था हेड हेड एंड HT। ओके, एंड D आपने लिखा है HT एंड TT, दैट इज टेल टेल। ओके,
intersection of C and D, and this is H T. Singleton set आ गया, ठीक है, and therefore this is not equal to 5. Therefore C and D are not mutually exclusive event. Okay, now we will discuss the exhaustive event. अब exhaustive event पे आ जाइए। exhaustive जैसे कि आप अपने घर में जानते हो, exhaust लगा होता है सभी के किचन में, और exhaust का काम क्या होता है कि सभी गर्म हवाओं को पकड़ के और बाहर फेंकना, यही होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर कोई भी सैंपल स्पेस के कोई सबसेट होते हैं E1, E2, En, ठीक है, हमने क्या किया, if E1, E2, En are an event of a sample space, ठीक है, कोई सैंपल स्पेस के कुछ सारे इवेंट को हमने ले लिया, ठीक है, उनको सबको कंबाइन करें। जैसे एग्जॉस्ट का काम है सारी गैस को पकड़ के और बाहर फेंकना, तो इसी तरह हम मैथमेटिक्स में कहेंगे कि सारे इवेंटों को कलेक्शन कर लें और वो एक सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो उसी को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। यानी कि E1, E2, En का सभी का यूनियन अगर ले लें और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे कि E1, E2, En आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल यही है, सैंपल स्पेस भी वही है और इसमें इवेंट E1 आपका हमने लिया H, ठीक है, हेड आना, E2 ले लिया H, HT एंड ET, ओके, और E3 हमने लिया EH, ओके, और E4 ले लिया TT। चार इवेंट हमने लिया, ठीक है, चारों इवेंट E1, E2, E3, E4 आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ओके। तो करेंगे क्या, अगर देखें हम कायदे से E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन तीनों का यूनियन अगर देख लें तो कहने का मतलब है कि हेड यूनियन हेड टेल यूनियन टेल हेड, इन सभी का अगर यूनियन लेंगे ये आएगा हेड टेल एंड टेल हेड एंड टेल, और यही आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। यही आपका जो आया यूनियन लेने पर, यही आपका सैंपल स्पेस है। देयरफॉर E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, यही बोलेंगे। देयरफॉर E1, E2, E3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट, ओके। यहां पर बोल देंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन E1 यूनियन E3 यूनियन E4, ठीक है, और यूनियन ले लें जरा, तो हेड यूनियन E3 इवेंट है, टेल हेड यूनियन E4 आपका है टेल, ओके। जब इनका यूनियन लेंगे ये आएगा हेड
tail head and tail, and this is not equal to sample space, not equal to sample space. Okay, therefore E1, E3 and E4 are not exhaustive band. Okay, not exhaustive event. अगर उनका यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ रहा है तो उनको exhaustive इवेंट नहीं करेंगे। अगर exhaustive इवेंट होना है तो सभी का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होना है, जैसा कि आपके किचन में exhaustive प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी है। ओके, तो अब करेंगे क्या कि अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में बात करेंगे।